टच कर। नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथ। आपका टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन। चैप्टर 3 के फॉर्मूला में आपको लिखा चुका हूं। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करता हूं। चैप्टर 3.3 के सवाल में कराने जा रहा हूं। फॉर्मूला में आपको लिखा चुका हूं और पहले बोल चुका हूं कि फॉर्मूला रटे पिटे होने चाहिए, हमेशा के लिए रटे रहने चाहिए। तो 3.3 का पहला क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक एक जैसे सवाल हैं। इनमें से कोई से 2 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, किताब देना। पहला क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर लाना है -1/2। ये हमें सिद्ध करना है। LHS ले लिया अपन ने, या को हल हमें कितने लाना है -1/2। सॉल्व कर दो इसको। देखो यहाँ पर एंगल काय में दे रखा है, रेडियन में। तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। यदि आपको नहीं मालूम हो तो रेडियन में याद ना हो तो आप डिग्री में भी बदल सकते हैं, और रेडियन यदि आपको याद है तो आप रेडियन में भी हल कर सकते हैं। ठीक। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का अर्थ है 30 डिग्री। 180/6 कितना हो गया 30, प्लस कॉस स्क्वायर पाई की वैल्यू है गई 180 डिग्री बटे में 3, 180/3 हो गया 60 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 हो गया 45 डिग्री। पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180/4 हो गया 45। अब हमें इन सब की वैल्यू ज्ञात है सारणी से। बोला है क्या नहीं? वैल्यू धर दो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस 1/2 का वर्ग 1/4, 1 का वर्ग 1, 1/4 प्लस 1/4 हो गया 1/2, माइनस 1। दिक्कत हो तो आप पूरे का एलसीएम ले सकते हैं। लघुत्तम आ गया 4। कितना आया 1 प्लस 1 माइनस 4, 1 और 1 2, 2 माइनस 4 -2 और बटे में 4, 2 ते 4 है काट दो 2 बार, कितना आ गया -1/2। ठीक। तो इसका ये सिद्ध करवा रहा था। LHS को लेके चले बेटा, क्या आ गई RHS। ठीक। अब ये 1 से लेकर के 4 तक एक मेथड के सवाल हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई सा भी सवाल समझ सकते हैं। 1 से 4 तक केवल 2 क्वेश्चन करा रहा हूं। पहला हो गया। अब है आपका चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दें, LHS को ले लिया। LHS बराबर 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर लाना है 10। ना आई समझ में? 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 का मान कितना लाना है 10। RHS सॉल्व कर दो बेटा। यदि आपसे रेडियन में नहीं आता हो तो इसको आप डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ठीक।
और यदि आता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप रेट डिग्री में लिखना चाहें लिख सकते हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर पाई बट पाई की वैल्यू धर दी 180, तो 3 गुणा 180/4, 4 से 180 काट दिया 45 बार, और 45 गुणा 3 कर दिया 135 डिग्री। ठीक। पहला से 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 हो गया 45 डिग्री, प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3 हो गया बेटा 60 डिग्री। समझ आ गई। अब हमारे पास एक साइन 135 की वैल्यू है क्या? नहीं है। तोड़ दो चतुर्थांश नियम से। 2 साइन स्क्वायर 135 को लिख सकता हूँ 90 + 45 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 जो क्यों त्यों कॉस 45 की वैल्यू है हमारे पास, प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 की वैल्यू है हमारे पास, बराबर सॉल्व कर दो। साइन स्क्वायर को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। साइन 90 + थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। 90 डिग्री दिखाई दिया, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, थीटा आपका है 45। 90 + थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है? दूसरे में, और दूसरे में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। इसका वर्ग हो रहा है, वर्ग कर दो। प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 2 सेक स्क्वायर 60। नहीं आई समझ में? दिक्कत है किसी को? नहीं है। हल कर दो बेटा, सबकी वैल्यू है हमारे पास, रख दो 2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और इसका क्या हो रहा है? वर्ग, प्लस 2 × कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर, प्लस 2 सेक 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू 2 और 2 का क्या हो रहा है? वर्ग। समझ में आ गई क्या? हल कर दो। 2 × 1/√2 का वर्ग 1/2 प्लस 2 × 1/2 प्लस 2 × 2 का वर्ग 4। 2 से 2 कट गया, कितना आया? 1 + 1 + 8 बराबर कितना आ गया? 10। नहीं आई समझ में? हो गया सिद्ध। LHS लेके चले, क्या आ गई? RHS। तो 1 से लेकर के और 4 तक एक जैसे सवाल हैं। पहला और चौथा सवाल मैं आपको करा चुका हूं। यदि इनके अलावा रह गए दूसरा और तीसरा, यदि ये सवाल आपसे ना हो तो आप कमेंट्स भेज दें, करा दूंगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर नेक्स्ट अब है आपके, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है? मान। नंबर 1 साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते आप। दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरा नहीं सॉरी पांचवा, पांचवें का पहला क्या कह रहा है? मान ज्ञात कीजिए। किसका? साइन 75 डिग्री का। बताओ, साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं, तो ध्यान दें। 75 डिग्री की वैल्यू है क्या हमारे पास? सारणी से नहीं है, है ना। 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ही हमारे पास सारणी है, जिसमें 0 की वैल्यू है, 30 डिग्री की वैल्यू है, 45 डिग्री की वैल्यू है क्या नहीं, 60 डिग्री की वैल्यू है और 90 डिग्री की वैल्यू है। बोला है क्या नहीं? लेकिन 75 डिग्री की वैल्यू है क्या? नहीं है। तो ध्यान दें, फॉर्मूला मैंने आपको लिखाए थे, साइन A + V, साइन A - V, कॉस A + V, कॉस A - V, tan A + V, tan A - V, कॉट A + V और कॉट
ए माइनस बी। ये फॉर्मूला इन्हीं के लिए काम आते हैं। दो एंगलों का योग और व्यवकलन, कहने का अर्थ है कि 75 डिग्री को, किसको बेटा, 75 डिग्री को ऐसे दो कोणों के, ऐसे दो एंगलों, कोणों के योग अथवा व्यवकलन में रूपांतरित कीजिए जिनकी वैल्यू हमारे पास ज्ञात हो, सारणी से हम वैल्यू रख सकें। तो 75 डिग्री को दो कोणों का या तो योगफल होना चाहिए या व्यवकलन होना चाहिए। 75 को लिख सकता हूं 30 प्लस 45। बताओ लिख सकूं कि ना लिख सकूं? 30 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास, 45 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास, बोला है कहना है। तो इस 75 डिग्री को लिख दो 30 प्लस 45। ध्यान दें, साइन 75 को लिख दिया 30 प्लस 45, ठीक, बराबर 30 डिग्री की वैल्यू है, 45 डिग्री की वैल्यू है। फॉर्मूला खोल दो, साइन ए प्लस बी, सूत्र रटे पिटे होने चाहिए। तो बोलो साइन ए प्लस बी का सूत्र है बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये है, ये बी है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ आ गई? अब इन सब की वैल्यू रख दो बेटा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। समझ में आ गया? सॉल्व कर दो बेटा। देखो 1 गुणा 1 अंश का गुणा कर दिया, 1/2 प्लस √3/2 दोनों का लघुत्तम ले लिया, एलसीएम आ गया 2/2, कितना बचा 1 प्लस √3, आ गई वैल्यू। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3 प्लस 1/2 ये हो गया आपका साइन 75 डिग्री का मान। इसी का नंबर दूसरा पार्ट स्वयं करें, बता दूं, कह रहा है tan 15 डिग्री, किसकी वैल्यू ज्ञात करवा रहा है, tan 15 डिग्री। अब बताओ 15 डिग्री की वैल्यू है क्या हमारे पास सारणी में? नहीं है, है ना। तो 15 डिग्री को ऐसे दो कोणों के योग और व्यवकलन में रूपांतरित कीजिए ताकि उन दोनों एंगलों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सारणी से ज्ञात हो। समझ आ गई? तो 15 डिग्री को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 लिख सकते हैं या 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। ना लिख सके 45 माइनस 30 15 डिग्री और 60 माइनस 45 15 डिग्री। क्यों? 45 डिग्री का मान है हमारे पास, 30 डिग्री का मान है हमारे पास, 60 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास, 45 का है ही। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई सा भी लिख सकते हैं। लिखने के पश्चात जैसे tan आपने लिख दिया 60 माइनस 45 लिख दिया। अब इसमें क्या खोल दो, फॉर्मूला काई का सूत्र खोल दो, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan 60 और tan 45 की वैल्यू है हमारे पास सारणी से, वैल्यू रख दो और हल कर दो। समझ आ गई? स्वयं हल करना, यदि दिक्कत हो तो आप बता देना, मैं करा दूंगा। ठीक, ये हो गया 5वें का पहला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में,
गौर करें। अब कह रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। क्या करवा रहा है? सिद्ध करना है आपको। छठवां क्वेश्चन नंबर 6, क्या सिद्ध करना है? कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 4 माइनस वाई बराबर हमें क्या लाना है? साइन एक्स प्लस वाई। क्या लाना है बेटा? साइन एक्स प्लस वाई। सवाल पे गौर करो। पहले कह चुका हूं कि फॉर्मूला हमेशा के लिए रटे पिटे होने चाहिए। दोनों साइड से याद होने चाहिए फॉर्मूला, दोनों साइड से। बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, सीनियर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये फॉर्मूले, याद रखना मेरी बात को, ध्यान दें। अब फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मिला के देख लो बेटा, ए देख लो, ए बताओ ए समान है कि ना? एंगल है ना समान ए। तो पाई बाई 4 माइनस एक्स को हमने ए माना है और बी को मिला के देखो, बी सेम है पाई बाई 4 माइनस वाई, जिसको हमने क्या लिया है? बी। तो बताओ ये फॉर्मूला है क्या? नहीं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी काई का फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी का। काई का फॉर्मूला है बेटा? कॉस ए प्लस बी। LHS को लेके चल रहे हैं हम। तो कॉस ए प्लस बी समझ में नहीं आई है ना बेटा? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है क्या ना है? दिक्कत हो पूछ लें, सॉल्व कर दो बेटा। अब इसको कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2। भाई पाई बाई 4 हो गया 45, 45 प्लस 45 90, या फिर 4 हमने इनका क्या ले लिया? लघुत्तम, या को और या को, बस। तो 4 एलसीएम आ गो तो कहा बच्चों? पाई प्लस पाई 2 पाई और 2 पाई बटे में 4, 2 ते 4 को काट दो 2 बार, आ गया पाई बाई 2। अब बच्चों का माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। क्या किया बेटा? माइनस हमने क्या ले लिया? कॉमन। क्या ले लिया है? कॉमन ले लिया है। समझ आ गई का? सॉल्व कर दो। कितना दिखाई दिया है? 90। पाई बाई 2 का अर्थ है 90 डिग्री। लग गया चतुर्थांश नियम। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा है ना? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। 90 डिग्री दिखाई दिया, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। थीटा आपका है एक्स प्लस वाई, और 90 माइनस थीटा कौन से में आता है? पहले में। और पहले में सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव। हो गया सिद्ध। LHS बराबर RHS। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। उतार लें इसको। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मिटा दूं इसको। साथ साथ उतारते चलना और समझते भी चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? LHS बराबर 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बटे में 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर हमें क्या लाना है? 1 प्लस 10x बटे में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर।
ये हमें सिद्ध करना है। जरा गौर से देखें। इज इक्वल टू पाई बाई 4 का अर्थ होता है 45 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 और 180/4 हो गया 45, है ना। तो ऊपर फॉर्मूला खोल दो, क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास। बोला है क्या ना है। तो tan a + b काई का सूत्र खुलेगा ऊपर बेटा, tan a + b। सूत्र रटे पिटे होने चाहिए। बोलो tan a है प्लस b है a + b। तो बोलो tan a + b, tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a tan b अपॉन नीचे भी फॉर्मूला खोल दो, tan a - b काई का सूत्र खोल दो, tan a - b का, tan a - b। बोलो tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। a है आपका π/4 और b है आपका x। समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर दो। बताओ सॉल्व नहीं कर सकते आप, नीचे दिखाई दे रहा होगा, इधर लिख दूं बराबर यह है tan 45। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, धर दो वैल्यू, 1 प्लस tan x बटे में 1 माइनस tan x, है ना। 1 माइनस tan 45 का मान 1 और गुणा tan x, 1 गुणा tan x बटे में नीचे भी वैल्यू धर दो। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan x बटे में 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan x। क्या आ गया 1 माइनस tan x बटे में 1 प्लस tan x, है ना। ध्यान दें आप, ये अंश है ये हर है, अंश बटे हर का अंश में क्या लग रहा है भाग वाली संख्या को गुणा में पलट दो, पलट जाएगी, पलटो 1 प्लस tan x बटे में 1 माइनस tan x इंटू भाग वाली संख्या गुणा में पलट दो 1 प्लस tan x बटे में 1 माइनस tan x। ठीक, समझ आ गया। अब मिलाओ दोनों पदों को, बताओ ये सेम है कि ना, दोनों है ना, गुणा एरो है, घातें जुड़ जाएंगी, ये इंटू ये बराबर कितना आ गया 1 प्लस tan x बटे में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है गई सिद्ध। किसको लेके चले हम LHS, क्या आ गई RHS। दिक्कत हो पूछ लेना। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप, कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 साफ कर दूं। बोलो क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल, LHS ले ली। LHS बोलो LHS cos पाई प्लस x इंटू कॉस माइनस x बटे में साइन पाई माइनस x इंटू कॉस π/2 प्लस x बराबर क्या लाना है cot स्क्वायर x। ठीक, बराबर
कॉट स्क्वायर एक्स लेके आना है, सॉल्व कर दो। एंगलों पे गौर करें, हम पहले शुरुआत कहाँ से देखते हैं, एंगलों से, कि हमारा एंगल कहीं चतुर्थांश नियम में तो नहीं है, या कोई सारणी से वैल्यू ज्ञात है अथवा नहीं है। ध्यान दें, पाई का अर्थ होता है 180, तो कॉस 180 प्लस थीटा, ध्यान आ गई, तो कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। चतुर्थांश नियम रटापिटा होना चाहिए। 180 डिग्री दिखाई दिया, कॉस कॉस रहेगा, थीटा आपका है ही एक्स। 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है, तीसरे में, और तीसरे में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। n2 गुणा हो रहा है कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा, माइनस थीटा आता है चौथे में, और चौथे में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक, नीचे आ जाओ, साइन 180 माइनस थीटा, पाई है ही, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा इनटू कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। 90 दिखाई दिया, कॉस का साइन हो जाएगा, और 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में, और दूसरे में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक, अब हल कर दो, अंश अंश का गुणा कर दो, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस ते माइनस कट गया, ना आई समझ में, कट गया माइनस, और कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। हो गया सिद्ध। किसको लेके चले बेटा हम, LHS, और ये क्या आ गई आपकी RHS। समझ आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मिटा दूं इसको, साफ कर दूं, साथ साथ उतारते चलें। क्वेश्चन नंबर 9, क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 9, कॉस 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स बराबर हमें कितना लाना है, 1। हम किसको लेके चल रहे हैं बेटा, LHS बराबर। दिक्कत है, सवाल पे आप गौर करें अच्छी तरह। 3π/2, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, बार बार कह रहा हूं मैं, ये 3 गुणा 180 बटे 2, 2 ते 180 काट दिया 90 बार, 90 गुणा 3 270, तो 3π/2 का अर्थ है 270 डिग्री, 2π का अर्थ है 360 डिग्री। पाई की वैल्यू धरते चले करो, कैलकुलेशन कर दो, तो यहाँ पर आ जाओ, 3π/2 हो गया 270 डिग्री, और 2π हो गया आपका 360 डिग्री। समझ आ गई का, कर दो, चतुर्थांश नियम है क्या नहीं। कॉस 270 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। क्यों, 270 दिखाई दिया है, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, और 270 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है, चौथे में, और चौथे में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। इनटू कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, याद रहने चाहिए अब। इनटू कॉट 270 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा,
ठीक। प्लस कॉट 360 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। चतुर्थांश नियम से तोड़ा है, दिक्कत हो पूछ लें। देखो 270 दिखाई दिया यहाँ, कॉट का क्या हो जाएगा tan थीटा आपका है, और 270 माइनस थीटा कौन से पाद में आता है, तीसरे में, और तीसरे में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक, इधर आ जाओ 360 प्लस थीटा पहले में, और पहले में सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सॉल्व कर दो, बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स को लिख दो, साइन एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स को लिख दो, कॉस एक्स बटे में साइन एक्स। बताओ लिख सकूं कि ना लिख सकूं? ठीक, हल कर दो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका लघुत्तम आ गया एलसीएम, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलसीएम ले लिया, कॉस से कॉस कट गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जानते हैं लघुत्तम लेना, साइन कट गया, कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, गुणा हो रहा है, साइन ते साइन कट गया और कॉस ते कॉस, साइन एक्स कॉस एक्स ते साइन एक्स कॉस एक्स कट गया, कितना आया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। बोलो होए कि ना होए? किसको लेके चले हम, LHS, और ये आ गई अब RHS, हो गया सिद्ध। ठीक, ये हो गया आपके कितने क्वेश्चन हैगे, 9। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चनों को मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, तब तक आप इन 9 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लें। फॉर्मूला रटे पिटे होने चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए बेटा, सवालों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 से लेकर के 9 तक कंप्लीट कर लें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम के लिए कमेंट्स भेज दें, व्हाट्सएप पर या यूट्यूब चैनल पर कभी भी भेज सकते हैं आप। अगली वीडियो में आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।